afternoon, everyone. My name is Kumkum Joshi, and I am currently undergoing computer training at NIMT Institute. I am having this opportunity to give a presentation on topic types of voucher in Teleprime, and I would like to thank Vibhor sir and Shivani ma'am for giving me this opportunity to give a presentation on this topic. And I am happy to give this presentation. And let's start. Types of voucher in Tele. तो जब भी हम अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं तो हम अपनी कंपनी में डे टू डे काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं। उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए टैली में इनबिल्ड वाउचर की फैसिलिटी आपको मिलती है। वाउचर्स पे जाने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है और वाउचर के ऑप्शन को एक्टिवेट कर लेना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वाउचर्स जो होंगे जैसे कि कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, जर्नल, सेल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट वाउचर है कॉन्ट्रा, जिसकी शॉर्टकट की होती है F4। कॉन्ट्रा वाउचर में हम अपनी सभी तरीके की बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि बैंक में पैसा जमा करना या फिर विड्रॉ करना, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना या बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन सभी कॉन्ट्रा वाउचर में एंटर की जाती है। फॉर एन एग्जांपल, हमने अपने बैंक में पैसा जमा किया तो हमारी एंट्री होगी बैंक डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर हमें कोई भी बैंक का, यहाँ पर हम कैश को क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पर इसकी अमाउंट डालनी है और उसके बाद अपने बैंक का नेम सेलेक्ट करके Ctrl+A प्रेस करके हम अपनी एंट्री को सेव कर लेंगे। देन नेक्स्ट वाउचर है हमारा पेमेंट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F5। पेमेंट वाउचर का हम यूज़ करते हैं जब भी हम अपने बिजनेस में किसी भी तरीके की पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की पेमेंट, या फिर हमने कोई एसेट खरीदा है उसकी पेमेंट, या फिर अगर हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने अपने राहुल नाम के क्रेडिटर को पेमेंट की है तो हम यहाँ पर राहुल को डेबिट कर देंगे। यहाँ पर उसकी अमाउंट हमने डालनी है और एंटर प्रेस करते हुए कैश को क्रेडिट करना है और Ctrl+A से उसे सेव कर लेना है। देन नेक्स्ट वाउचर इज़ रिसीट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F6। रिसीट वाउचर का यूज़ हम करते हैं जब भी हमें पैसा रिसीव होता है, चाहे चेक के थ्रू रिसीव हो या कैश के थ्रू रिसीव हो, तो वो सभी ट्रांजैक्शंस हम रिसीट वाउचर में करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हमें सुमन नाम के एक डेटर से पैसा रिसीव हुआ तो हमारी एंट्री बनेगी कैश डेबिट टू सुमन। तो यहाँ पर हम सुमन को क्रेडिट कर देंगे, उसकी अमाउंट हमें सेलेक्ट कर लेनी है, एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर हमें कैश डेबिट कर लेना है और Ctrl+A से उसे सेव कर लेना है। देन नेक्स्ट वाउचर है हमारा सेल्स वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F8। जब हम सेल्स वाउचर की बात करते हैं तो यहाँ पर सभी क्रेडिट और कैश सेल्स रिकॉर्ड की जाती हैं। सेल्स वाउचर में हम अपनी सेल्स को 3 तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए हमें Ctrl+H प्रेस करना है। फर्स्ट ऑप्शन है आइटम इनवॉइस। अगर आप अपनी सेल्स को आइटम वाइज शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आइटम इनवॉइस के ऑप्शन को एक्टिवेट करना होता है। अगर आपने कोई सर्विसेज सेल की है तो आपको अकाउंटिंग इनवॉइस के ऑप्शन को यस करना है, और अगर आप अपनी सेल्स को एज जर्नल एंट्री शो करना चाहते हैं तो आपको एज वाउचर के ऑप्शन को एक्टिवेट करना होता है। अब जैसे कि मान लेते हैं हमने कुछ हमने कैश सेल्स करी है तो हमारी एंट्री यहाँ पर बनेगी कैश अकाउंट टू सेल्स। तो यहाँ पर हमें कैश को डेबिट करना है और उसके बाद हमें यहाँ पर उसका अमाउंट फिल करना है और यहाँ पर सेल्स को हमें क्रेडिट कर लेना है और Ctrl+A से उसे सेव कर लेना है। देन नेक्स्ट वाउचर इज़ परचेज वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F9। परचेज वाउचर में सभी तरीके की कैश और क्रेडिट परचेजेस की एंट्री की जाती है। यहाँ पर भी सेम आप अपनी एंट्रीज़ को 3 मोड्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको Ctrl+H प्रेस करना है। अगर आप अपनी परचेजेस को आइटम वाइज रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आइटम इनवॉइस, अगर आपने किसी सर्विस को परचेज़ किया है तो अकाउंटिंग इनवॉइस, और अगर आप अपनी परचेज़ को एज जनरल एंट्री शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एज वाउचर के ऑप्शन को एक्टिवेट करना होता है। अब फॉर एग्जांपल हमने कुछ सामान परचेज़ किया तो हमारी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट टू कैश। तो यहाँ पर हमें कैश को क्रेडिट कर लेना है और यहाँ पर उसकी अमाउंट फिल करनी है। देन हमें यहाँ पर परचेज को डेबिट कर लेना है और Ctrl+A से उसे सेव कर लेना है। नाउ लास्ट वाउचर इज स्टॉक जर्नल।
उसकी शॉर्टकट की होती है Alt F7। स्टॉक जर्नल वाउचर का यूज़ किया जाता है जब भी हमें अपने स्टॉक को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रांसफ़र करने के लिए। फॉर एन एग्जांपल, मुझे लैपटॉप को ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पर मैं अपने आइटम का नेम सेलेक्ट करूँगी, उसकी लोकेशन सेलेक्ट करूँगी और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी सेलेक्ट करके एंटर करते हुए उसके रेट को एंटर करना है और आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर आप जिस भी आइटम को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करते हैं, जैसे लैपटॉप, और जिस भी लोकेशन पे आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो लोकेशन आपने सेलेक्ट करने लिए, फॉर जैसे कि मेन लोकेशन। उसके बाद आपने क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, रेट सेलेक्ट करना है और उसके बाद एंटर करते हुए Ctrl A प्रेस करके उसे सेव कर लेना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माई presentation. At last I want to thanks to my teachers again for giving me this opportunity.